जय जिनेन्द्र सर। मेरा प्रश्न ऐसा है कि भाव आत्मा में ही निर्मित होते हैं, तो उन्हें पुद्गल क्यों कहने में आता है? क्या भाव भी रूपी होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। और जितनी भूल इस एक कॉन्सेप्ट की गलत समझ लेने से हो जाएगी, उतनी शायद जिनागम के किसी दूसरे सब्जेक्ट को समझ लेने में तकलीफ हमको नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक गलत और झुकाव विल ईदर अमाउंट टू स्वच्छंदता, और या फिर वह अध्यात्म का ही रास कर देगा। तो शुरू से इस बात को समझने से आपने प्रश्न में एक्नॉलेज ही किया कि भाव जीव के हैं। तो हम एकदम सिंपल तरीके से समझें कि एक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों का पिंड है। और गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। और पर्याय और कुछ नहीं, उन्हीं गुणों का परिणमन है। राइट। तो यदि मेरे पास ज्ञान नाम का गुण है, तो पहली कंडीशन है कि जहां जहां आत्मा, वहां वहां ज्ञान, उसके संपूर्ण भागों में। और जब तक आत्मा, तब तक ज्ञान, उसकी सारी अवस्थाओं में। तो आत्मा के स्पेस को और आत्मा के सारे टाइम को ये ज्ञान नाम का गुण ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। और अब ये ज्ञान नाम का गुण इतनी जगह, तो ये ज्ञान नाम की मशीनरी बैठ गई है आत्मा में। अब ये फंक्शन करेगा तो कहाँ करेगा? कि ऑफ कोर्स इसी जगह तो करेगा जहां ज्ञान है, वहीं ज्ञान का काम होगा। तो ज्ञान गुण की पर्याय भी इसी आत्मा के प्रदेश में होगी। बराबर। अब जैसे एक आत्मा का ज्ञान गुण है और उसके संदर्भ में हम इस बात को समझ चुके हैं, ऐसी एक आत्मा का चारित्र गुण है। वो चारित्र गुण भी आत्मा के संपूर्ण भागों में है। और जब तक आत्मा था, जब से था और जब तक रहेगा, मतलब अनादि निधन जो आत्मा की सत्ता है, इसमें चारित्र गुण की भी सत्ता है। और क्योंकि ये सदैव आत्मा के प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है, तो इसकी पर्याय भी कहाँ हो रही होगी? आत्मा के प्रदेश में। अब ज्ञान गुण के साथ स्पेशलिटी ये है कि ज्ञान गुण कम ज्यादा ऐसा तो वर्तन करता है कि मेरे को अभी अल्प ज्ञान है, मैं छद्मस्त हूं, और सर्वज्ञ भगवान को पूरा ज्ञान है। वे केवली हैं, वे सर्वज्ञ हैं। तो वेरिएशन किसमें है? कि क्वांटम में है, कि मैं कितना जानता हूं और वे कितना जानते हैं। चारित्र गुण के साथ क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। चारित्र गुण के साथ प्रॉब्लम इज ऑफ क्वालिटी। तो चारित्र गुण में शुद्धता और अशुद्धता चलती है, ज्ञान गुण में अल्पता और पूर्णता चलती है। इसलिए हम ज्ञान का क्षयोक्षम देखते हैं, और चारित्र में हम विकार देखते हैं। ठीक है। तो ज्ञान गुण की पर्याय कैसे चलेगी? कि अरे हमारा तो अल्प ज्ञान है, हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, हमारा मतिश्रुत ज्ञान है। देवों के तीन ज्ञान है, रिद्धिधारी मुनिराजों के चार चार ज्ञान हो जाते हैं। केवल ज्ञानी भगवान का पूरा एक सकल विशद प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। लेकिन चारित्र के साथ ऐसा वर्णन नहीं होगा। चारित्र के साथ वर्णन कैसा होगा? कि अरे हमारे तो चार कषाय जितनी अशुद्धता है, चार चौकड़ी की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन, सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी के उपशम रूप उतनी वितरागता है, तो उतनी शुद्धता है। तो अब हम इस चारित्र की पर्याय को उसके प्रपोर्शन में देख रहे हैं कि कितनी ये शुद्ध है और कितनी विकृत है। बराबर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो अब ये चारित्र की पर्याय चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, होगी तो जीव की ही पर्याय ना, क्योंकि ये जीव का गुण है। जीव का गुण है, तो इस गुण की जितनी पर्याय हैं, ये जीव के प्रदेश में ही उत्पन्न होंगी। तो चाहे विकारी पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, ये दोनों पर्याय हैं किसकी? यदि हम द्रव्य गुण पर्याय जो सत्व वस्तु की बात करें, सत्ता नाम की वस्तु की, उसके द्वारा तो यही निर्णीत होता है, यही कंक्लूड होता है कि ये जीव की ही पर्याय है। पर हमने तो अध्यात्म का अध्ययन करते हुए ये सुना है कि अरे ये तो सब पुद्गल के परिणाम है,
ये राग पुद्गल का, द्वेष पुद्गल का, मोह पुद्गल का, गुणस्थान पुद्गल के, मार्गणास्थान पुद्गल के, ये सब पुद्गल के परिणाम है। ये कैसे बनेगा? तो अब इसको समझने के लिए हमको अब कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। वस्तु समझ में आ गई हमको। वस्तु तो ऐसी ही है कि आत्मा में ही राग द्वेष मोह हुए। ये आत्मा की सत्ता में हुए, ये आत्मा की पर्याय है। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। किस फैब्रिक का राग द्वेष है? कि वो उसी फैब्रिक का है जिस फैब्रिक का ज्ञान है। समझना, फैब्रिक वही प्रदेश में हो रहा है, तो आत्मा में ही हो रहा है। तो व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, ये आत्मा का ही बना हुआ है, क्योंकि आत्मा के गुण की पर्याय है। बराबर। बट दूसरा क्वेश्चन है कि अरे, ये मान लिया आत्मा का है, पर क्या इसे सचमुच आत्मा स्वतंत्रतया कर सकता है? इज सोल केपेबल ऑफ डूइंग इट इंडिपेंडेंटली? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप गुस्सा कीजिए, क्रोध करके बताइए, तो आप पूछेंगे किस बात पर? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मैं गुस्सा करूं। तो आपको क्रोध के लिए कोई कारण चाहिए। मैं बोलिए थोड़ा हंस दीजिए। अरे बट किस बात पर? आप बिना कारण के हंसेंगे भी नहीं, तो ठीक है रो दीजिए। कि रोने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए। थोड़ा घमंड, फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ। बट फॉर वॉट? तो चाहे क्रोध हो, अकारण नहीं हो सकता। मान हो, अकारण नहीं हो सकता। मुझे मायाचारी डिसीव करना हो किसी को, मुझे छल कपट करना हो, बिना किसी कारण के नहीं कर सकता। और लालच तो किसी दूसरी वस्तु को देख के ही मन में उत्पन्न होता है। ऐसे थोड़ी ना, आई एम फीलिंग ग्रीडी, जस्ट लाइक दैट। मेरे को कोई चीज की इच्छा है तो मुझे लोभ उत्पन्न हुआ। बराबर। ऐसे ही रति किसी पर वस्तु की अपेक्षा रखती है। अरति, आई डिसलाइक समथिंग, तो डिसलाइक के लिए भी कोई पर वस्तु चाहिए। तो ये सारे, जुगुप्सा पर वस्तु चाहिए, शोक पर वस्तु चाहिए, कोई प्रसंग चाहिए, भय प्रसंग चाहिए। स्त्री वेद का परिणाम हो, पुरुष वेद का परिणाम हो, या नपुंसक वेद का परिणाम हो, हम अपने आप से तो हमेशा नहीं कर सकते। ये स्वतः अपने अपने निश्चित कर्म की उदीरना से उत्पन्न होता है। बराबर। तो वी आर नॉट लुकिंग एट द मटेरियल ऑफ व्हाट दिस पर्याय इज मेड अप ऑफ। ये राग किस तंतु का बना है वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक आयरन बार है, एक लोहे की हमारे पास छड़ है। ये तो पूरा लोहा ही है, पूरा आयरन है, पूरा पूरा पूरा। अब इसमें जंग लग गई है, तो आप जंग को, रस्टेड हो गया है ये थोड़ा। आप इस रस्ट को, इस जंग को जहां जहां छुओगे, यू विल नो कि अरे यार, ये तो लोहे की ही बनी हुई है। द रस्ट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ दैट आयरन बार इटसेल्फ, उसी का है। तो वह पर्याय तो लोहे की है, लेकिन जंग क्यों लगी? कि अरे, पानी में क्यों छोड़ दिया था इसको, इसमें नमी बैठ गई है। तो वाई है वो लोहे की पर्याय, बट पूरा का पूरा इसका जो हम एक्यूजेशन लगा रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? ये किस कारण से हुआ कि लोहे की पर्याय होने पर भी लोहे की इसमें गलती नहीं है। इसमें ये जो एक्सटर्नल पानी है ना, इसके साथ जब लोहा उस पर एक्सपोज होता है तो ये रस्ट हो जाता है। किसी की बॉडी में यदि कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे अरे, वो शायद यदि उसको लीवर का हुआ है तो शायद शराब बहुत पीता था। उसको यदि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, शायद स्मोक बहुत करता था। या फिर हम बोलेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स का कंजम्पशन बहुत था, उसने प्लास्टिक को गरम गरम बहुत केमिकल को एक्सपोज किया। जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन दी बॉडी, और वो बॉडी का ही बना हुआ है। वो पर्याय, इफ यू आस्क द फैब्रिक ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, वो किस चीज का बना है? वो तो बॉडी का ही बना हुआ है। पर क्या बॉडी ने किया है कि नहीं? द कॉज इज ऑलवेज समथिंग एक्सटर्नल। वाई? क्योंकि देह स्वतंत्रतया उस टाइप के ट्यूमर को बनाने के लिए केपेबल नहीं है। तो हम अब ये देख रहे हैं कि आत्मा में तो हुआ,
पर क्या आत्मा में इसको इंडिपेंडेंटली करने की शक्ति है? यदि नहीं है, तो फिर हाउ द सोल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस वेरी भाव? इस परिणाम के लिए फिर हम आत्मा को अकेला दोषी कैसे कहें? ये परिणाम आत्मा में तो हुआ, पर आत्मा ने स्वतंत्रतया नहीं किया। इसमें कर्म के उदय की एक निश्चित अपेक्षा थी। कर्म के उदय के बिना, वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के बिना, ना मैं क्रोध कर सकता था, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो जो जो कर्म का उदय आया, वो उदय आया, और उस उदय में आत्मा ने खुद को एक्सपोज किया। तो आत्मा इज गिल्टी टू द पार्ट ऑफ इट एक्सपोजिंग इटसेल्फ टू इट। तो आत्मा ने एक्सपोज किया, तो ये जो क्रोध हुआ, ये क्रोध तो इस क्रोध कर्म का कार्य है। क्योंकि कर्म का कार्य है और कर्म पौद्गलिक है, इसलिए हम इस क्रोध को जिसने किया उसके हवाले पौद्गलिक भी कह सकते हैं। पर ये सिर्फ उस विवक्षा से कि इसका जो अथॉरिटी है, विदाउट दिस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एंगर कैन नॉट टेक प्लेस इन दी सोल। बिना क्रोध नाम के चारित्र मोह कर्म की प्रकृति के उदय के आज तक ना तो कोई आत्मा स्वतंत्रतया क्रोध कर पाया है, ना कभी और कर पाएगा। इस कारण क्रोध को कर्म का, पुद्गल का, अजीव का कार्य कह दिया जाता है। हाउ डज इट हेल्प अस इन स्पिरिचुअलिटी? इट हेल्प्स अस, हम अपने ऊपर जो सारा का सारा क्या बोलेंगे, ब्लेम गेम खेल रहे थे, हम अपने को नीचा दिखा रहे थे, हम अपनी खुद की अस्मिता को क्वेश्चन कर रहे थे, तो आचार्यों ने बोला सुन भैया, यदि तूने किया तो मतलब तेरे में इसको करने का स्वभाव है, और यदि तेरे को इसमें करने का स्वभाव है, तो ये तो तेरा स्वभाव हुआ। और यदि स्वभाव हुआ, तो ये दोष कैसे हुआ? और दोष यदि ये नहीं है, तो फिर इससे रहित भी क्यों होना है? तो यदि क्रोध को आत्मा का कह दिया जाए, तो क्रोध आत्मा का स्वभाव ठहरता है। आत्मा का स्वभाव ठहर दिया जाए, तो वह शुद्ध परिणाम ठहरता है। और यदि वह शुद्ध परिणाम ठहरता है, तो वीतरागता का क्या करोगे? क्रोध से ही खुश रहो। पर ऐसा बनता नहीं। ऐसा क्रोध कभी उत्पन्न नहीं हुआ जो अपने साथ आकुलता को ना लाए। आकुलता उसका दूसरा पर्यायवाची दुख है, और दुख ये आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। इसलिए क्रोध आत्मा की शुद्धता नहीं, अशुद्धता है। अब इस क्रोध से कैसे रहित हुआ जाए? तो आचार्य ने सरल उपाय बताया। यदि तुमने किया नहीं है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि कर्मकृत है, ये औदिक परिणाम है। तो यू रादर वरिंग अबाउट मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, यू एक्नॉलेज इट। गुस्सा आता है, गुस्सा जाता है, गुस्सा आता है, गुस्सा जाता है, बिकॉज इट इज औदिक परिणाम। ये एक्सटर्नल सिचुएशन के कारण हो रहा है। तो रादर आप, ट्रैफिक की एक एक कार आपके घर के सामने से निकलती थी, आप बोल रोज परेशान होते थे, मेरे घर के सामने से इतनी कार निकलती, इतनी कार निकलती, इतनी कार निकलती है, तो फिर तो आपको कोई शांत नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप द ट्रैफिक ऑफ कार्स। क्योंकि आपका घर उस सड़क पर है। आप या तो घर किसी जंगल के बीच बना लो, राइट, या फिर इस ट्रैफिक के साथ जीना सीख लो, राइट। तो हमें आचार्य समझाइश दे रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि आते जाते औदिक परिणामों के बीच अपने को ज्ञाता दृष्टा खड़ा करो। होते हुए क्रोध का कर्ता बनने से कई गुना अच्छा है होते हुए क्रोध का ज्ञाता बनना। एंड जैसे ही होते हुए क्रोध को एक्नॉलेज किया जाता है, वैसे ही ये ज्ञान का विवेक इससे कहता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई डू। एंड ज्ञान उससे अपने को रिट्रैक्ट करता है, और उसी समय उद्यावली के पीछे क्रम में वो होता हुआ क्रोध संक्रमित होता है क्षमा में। वो होता हुआ क्रोध जो तीव्र कषाय से हुआ था, संक्रमित होता है विशुद्धता में। वो उसी टाइम इस ज्ञान के थोड़े से प्रयोग से
उस क्रोध को टैकल किया जाता है। तो देयर इज नो नीड फॉर एंगर मैनेजमेंट। What we need to manage well is our own consciousness। हम कैसे ज्ञान का प्रयोग करते हैं, उससे सारी कषायों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पर एक एक कषाय के पीछे जाओगे तो आप अपना एंगर मैनेज करोगे, वहां से काम कषाय, लोभ कषाय खड़ी हो जाएगी, फिर आप उसके पीछे मैनेज करने भागोगे तो यहाँ से रति रति कषाय मिसमैनेज हो जाएंगी। तो एक एक के पीछे भागने से अच्छा है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इस कारण पौद्गलिक कहना ये अध्यात्म की विवशता है, नहीं तो वे आत्मा के स्वभाव बन जाएंगे। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आत्मा को गिल्टी फ्री कर दिया जाए। हुए तो आत्मा, लोहे से पूछना तो पड़ेगा कि तुम पानी में पहुंचे क्यों। वाई, जब वहां पर क्रोध आया, तुम थाली लेकर क्यों खड़े थे उसका स्वागत करने की? तुम्हारे ज्ञान ने क्यों नहीं बोला कि मैं अपने स्वरूप की भावना करूं? तो अपने प्रमाद को भगाने के लिए रागादि आत्मा के ही हैं, और स्वभाव की दृष्टि के लिए जो मेरा नहीं, मैं उसकी चिंता ना करूं, मैं स्वरूप भावना भाऊं। तो दोनों अनेकांत दृष्टि से स्वयं मुमुक्षु जीव इनका ऐसा दिग्दर्शन प्रमाण ज्ञान अपने मन में करता है।